सलाम। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है आपको आज के इस पॉडकास्ट में ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि कम से कम दिल की आवाज जो है उसको दिखाने का मौका मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा, सुनाने का मौका मिलेगा। तो इससे अच्छी तो बात और क्या ही है। और क्या खूबसूरत नाम आपने रखा है ना, जो इसका हार्ट टू हार्ट। इट रियली, हाँ, इट रियली रिलेट्स। हाँ, असल में बहुत सारी बातें हम स्टाफ रूम में बैठ के तो कर लेते हैं, लेकिन उनको मुझे लगता है एज एज ए कम्युनिटी सर्वर हमें इन बातों को हाईलाइट करके सामने लेके आना चाहिए। और वी आर लिविंग इन वेरी फॉर्चुनेट टाइम्स एंड अनफॉर्चुनेट टाइम्स एट द सेम इन द सेम ईरा। फॉर्चुनेट इसलिए कि हम लोग जब टीचर बनने थे या करियर में आ रहे थे तो देवर नो ट्रेनिंग्स, देवर नो प्लेटफॉर्म्स टू टॉक अबाउट। देयर वाज ओनली आवर स्टाफ रूम जहाँ पे हमें अच्छे बुरे हर तरह के लोगों ने सीधा उल्टा जैसा भी मशवरा दिया, एंड यू नो वी टुक इट एंड वी लर्नड आवर प्रोफेशन थ्रू द हार्ड वे. But now these young lot are so lucky, so fortunate that they have people like us who have the guts to come up and speak and share कि हमने भी बहुत धक्के खाए हैं, but we can at least communicate that message to these people कि हम लोग committed लोग थे, क्योंकि हमारे कुछ घर के हालात या कुछ जरूरतें कह लें या उस वक्त अपॉर्चुनिटीज भी कम थी, तो वी थॉट कि अगर हमने कुछ करना है तो दिल से करना है. अभी जो जनरेशनल डिफरेंसेस आ रहे हैं उसकी वजह से हम बिहेवियर में बहुत चेंज देख रहे हैं. तो उजमा, चूंकि आपने प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में दोनों में काम किया है इतने साल और अभी भी कर रही हैं, एंड माशाल्लाह यू हैव लाइक 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस. मेरे पास जो आपसे लेके क्वेश्चंस हैं या कंसर्न्स हैं वो लेके इस बात पे है कि क्या 20 साल पहले जब आपने करियर शुरू किया था तो वर यू गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग्स और ऑन व्हाट हाउ टू टीच एंड ऑल दीज facilities that we have now? Would you like to say about it? थैंक यू सो मच। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त ट्रेनिंग्स और ये चीजें कोई इतनी ज्यादा आम नहीं थी। सो वंस टू कंप्लीटेड द डिग्री, तो पहली बात तो ये कि मैंने सोचा हुआ था कि मुझे टीचिंग करनी है। आई वांट टू बी अ टीचर। एक थोड़ा सा अंदर एक पहले से एक सोच थी। कोई टाइम पास या कोई इस तरह का नहीं था कि मैं कुछ अर्सा ये कर लूं जब तक मुझे वो कोई और मजे की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं ये कर लूं। इस तरह की कोई सोच जो थी ना, वो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। तो ना ही मेरे घर वालों की कोई ऐसी सोच थी। तो इसमें जो है मेरी मदर का भी रोल बहुत सपोर्टिव था कि शी ऑल्सो वांट्स के शुरू से कि जो काम करो दिल से करो और इस तरह से करो कि उसके करने का हक अदा हो। तो चाहे करना पड़ गया है या कर रहे हो जो भी है, अगर नहीं कर रहे सही तो उससे जो है ना वो रुखसती ले लो, उसका बेड़ा गर्क नहीं करो। डू इट वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर हार्ट। तो ये एक बैक ऑफ द माइंड चीज हमेशा रही। और फिर मेरा शौक भी था इसको करने का, बिकॉज मुझे बात करना अच्छा लगता था, कम्युनिकेट करना अच्छा लगता था। तो मुझे लगता था कि, और मेरी आइडियल टीचर्स के साथ बड़ी होती है जब हम छोटे होते हैं, तो शायद मुझे अच्छे टीचर्स मिले थे तो वो एक समझे कि मेरे लिए एक वो एक बन गया कि अच्छा, आई विल डू इट। सो व्हेन आई स्टार्टेड इट तो डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आई वाज परफेक्ट। तो बट आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस कि अगर मैंने कुछ किया और कुछ स्ट्रेटजी यूज की तो वो नहीं वर्क की, अगर मुझे लगा कि नहीं, बिकॉज मेरी एक आदत थी कि मैं फिर वो रिफ्लेक्शन करती थी वापस आके अपने पूरे दिन का, कि आज मैंने बच्चों के साथ क्या क्या किया, आज फला बच्चा कैसा फील कर रहा था या उसका मूड कैसा था। तो मेरी नजर जरा इन बच्चों पे साइकोलॉजिकली भी होती थी कि अच्छा ये फील कैसा कर रहा है, इसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं बच्चे के, बड़े के, जो भी जिस एज ग्रुप का भी बच्चा भी, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि जिस एज ग्रुप के जिस क्लास को भी जिस ग्रेड को भी मैंने पढ़ाया, तो मेरी नेचुरली शायद ये भी थोड़ी एक होती थी कि भाई बच्चे जो है फील कैसा कर रहे हैं, बच्चे इस क्लास में बैठोगे उनका मूड कैसा है, वो मेरी टीचिंग को एंजॉय कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। तो ये भी चीजें मैं कर रही हूँ। तो भाई वो रिफ्लेक्शन मुझे बड़ा फायदा देता था कि भाई आज मैंने ये चीज की तो इतने बच्चों को नहीं, अगले दिन मैं कुछ ऐसा सोचती थी कि चलो मुझे पता चले कितने बच्चों को समझ आया कितने को नहीं आया, तो मजे की चीज करके पूछ लूं। या वो ट्रेडिशनल तरीके ज्यादा होते थे हमारे यहाँ, क्विज कर लो, फला कर लो, सब्जेक्ट का वो आपका करिकुलम कंप्लीट होना चाहिए, इस तरह की उस तरह की चीजें मत करो बीच में, बच्चे इतने हंस क्यों रहे हैं आपकी क्लास के अंदर, आपका डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि डिसिप्लिन की एक टर्म ही जो है वो अजीब सी होती थी हमारे प्रिंसिपल की नजर में कि अगर उन्होंने राउंड ले लिया और मेरे बच्चे मेरे साथ हंस रहे हैं तो मेरी क्लास लग जाएगी कि भाई आपके बच्चे क्यों आपके साथ हंस रहे हैं। तो ये उस वक्त एक बड़ा चैलेंज था जब हम इनिशियली ये चीजें कर रहे थे, बिकॉज द नॉर्म्स और वो डिसिप्लिन का एक टर्म बिल्कुल डिफरेंट था, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह
वो एक डिफरेंट में उसको जो है वो डिफाइन किया जाता है। सो एक्सपीरियंसेस से मैंने बहुत लर्न किया, अपने एक्सपीरियंसेस से, और कुछ अच्छे लोग भी मिले जो एक्सपीरियंस थे, जिन्होंने मेरी हेल्प की, और मैंने उनकी कंस्ट्रक्टिव जो तनकीद थी उसको मैंने नेगेटिव नहीं लिया, हम्म, पॉजिटिव लिया। और फिर हम्म, उन्हीं के साथ बैठ के उसके सॉल्यूशंस को सोचना शुरू किया कि अच्छा आप बताएं, अगर आप इस सिचुएशन में हैं, तो आप क्या करती हैं, इस तरह से करके। तो इट्स वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट, मेरा ख्याल है हमारे लिए, कि बीइंग अ टीचर यू हैव टू बी वेरी गुड लर्नर। आपको लर्नर होना ज्यादा जरूरी होता है टीचर होने से पहले, क्योंकि अगर आप अच्छे लर्नर नहीं है और अगर आप लर्न नहीं कर रहे तो फिर आपकी टीचिंग अधूरी रह जाएगी। हम्म। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। तो उसमें आपके बात से मैंने दो चार पॉइंट नोटिस किए हैं, और मुझे लग रहा है कि इन बातों से हमें वो एंगल मिल रहा है जिन पे हमें लग रहा है एज बीइंग द सीनियर्स ऑफ द फील्ड। ऑब्वियसली मुझे भी 20+ ईयर्स हो गए हैं, और मैं ये देख रही हूँ कि जब आपके सिमिलर जो एक्सपीरियंस है वो मेरी तरह के भी हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छे मेंटर्स मिल गए। या मुझे लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देख के कि शायद हमारे अंदर कुछ ना कुछ हद तक कमिटमेंट थी विद आवर करियर। ठीक है। और शायद हम उन लेडीज में भी थे जो घरों, मतलब उस वक्त कम लड़कियां बाहर निकलती थी ना, इतना हर कोई जॉब के लिए नहीं आता था। तो मे बी वी फेल्ट दैट वी वर प्रिविलेज दैट वी गॉट द अपॉर्चुनिटी नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस वर। बट आई थिंक दैट वी felt ourselves either fortunate or maybe too needy to start the career। तो हमने कहीं ना कहीं अपने अंदर ये कमिटमेंट बना ली कि भी अभी घर से निकले हैं तो कुछ करके निकलेंगे। और बिल्कुल। वक्त के साथ साथ जो है हम ये देख रहे हैं कि हर फील्ड में माशाल्लाह जो हमारी लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, वो बहुत ज्यादा नजर हमें आने लगी हैं, बाहर निकलती हैं कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन इसके साथ साथ जो मुझे फील हो रहा है, विच आई वांट टू शिफ्ट टू आवर कॉन्वर्सेशन, आई वुड लाइक टू नो कि अब इस पोजीशन पे आके 20-25 सालों के एक्सपीरियंस के बाद तरह तरह के लोगों के से पहले आपने सीखा और अब आप सिखा रही हैं। इस जर्नी में अगर मैं कहूँ कि आप एज अ स्टूडेंट यानी एज अ टीचर स्टूडेंट कैसी थी, और अब आपको जो टीचर स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनको आप सिखा रही हैं, वो किस तरह के हैं, कुछ इसका कंपैरिजन आप हमें करके दें प्लीज। जी जरूर। जब मैं खुद टीचिंग कर रही थी और मेरे ऊपर मेरी वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन हेड और प्रिंसिपल जो है वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे होते थे या के देख रहे होते थे, तो उसमें कुछ अच्छे चैलेंजेस भी आते थे, कुछ थोड़े ऐसे चैलेंजेस आते थे जो मुझे लगता था कि नहीं ये मैं सही कर रही हूँ, और ये लोग जस्ट डोंट से मारे हैं ना मेरे ऊपर कि भाई आप क्यों ऐसे कर रही हैं, बिकॉज जस्ट ये सेक्शन हेड है और जस्ट ये प्रिंसिपल है तो ये इस तरह से कर रही है। तो मुझे एक वाक्य याद है छोटा सा, कि मैं ग्रेड 3 में थी और मैंने नई जॉब स्टार्ट की थी, और वो मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, तो उसमें एक बच्ची थी जो मेरे प्रिंसिपल की भतीजी भी थी, वो भी मेरी क्लास में थी। तो उसकी राइटिंग जो थी ना वो बहुत ज्यादा खराब थी और वो बहुत रफ काम करती थी। तो मैं उसको बार बार एनकरेज करती थी कि तुम अच्छा काम, अच्छा लिख सकती हो, अच्छा लिख सकती हो, जैसे हम बच्चों को एनकरेज करते हैं। तो एक दिन आई वाज जस्ट टीचिंग इन द क्लास एंड माय प्रिंसिपल केम इनटू माय रूम, और उसने सब बच्चों को खड़ा कर लिया और सबकी नोटबुक्स उठा के चेक करनी शुरू कर दी। और जो मेरे लिए बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, बिकॉज जहां तक मैंने देखा था कि प्रिंसिपल्स आर नॉट अलाउड टू डू लाइक दिस, कि आप एकदम से टीचर की क्लास में आ जाएं और इस तरह के, टीचर का भी एक रिस्पेक्ट है। और आपने अगर टीचर को कुछ भी बताना है तो अगर आप उसको इस तरीके से बताएंगे तो वो वही करेगा जो मैंने किया। लेकिन ये है कि ये इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो वो आई और उन्होंने किया, तो उन्होंने जब अपनी भतीजी की कॉपी को देखा, तो मैंने उस भतीजी की कॉपी के ऊपर गुड एफर्ट और उसको अच्छे रिमार्क्स दिए हुए थे। तो शी केम टू मी एंड शी सेड कि इस राइटिंग के ऊपर तुमने ये रिमार्क्स दिए हैं इसको। तो आई टोल्ड हर कि ये परफॉर्मेंस उसका पिछली परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्मेंस है, एंड आई थिंक कि उसको ये मिलना चाहिए, तो इसी से इंकरेजमेंट होगी। अगर मैं उसको बार बार डिस्करेज करूंगी तो वो नहीं हाँ, होगा। हाँ, तो शी सेड के डोंट स्पीक, जस्ट लिसन। सो इट वाज क्वाइट एम्बैरसिंग फॉर मी इन द क्लासरूम, और मुझे लगा कि मैं इस क्लास में दोबारा कैसे आऊंगी पढ़ाने के लिए अगर ये इस तरह किया। एंड शी इज नॉट इवन बीइंग प्रिंसिपल, इतने साल से ये इदारा चला रही है और उनको ये नहीं पता कि पॉजिटिव फीडबैक जो है वो क्या। हाँ, हाँ, सो एक वाक्य ये था जिसके बाद फिर मैंने रिजाइन कर दिया था लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिसमें कि आई फेल्ट कि यस कुछ चीजें थी, जैसे समटाइम्स बच्चों को हैंडल करना। बच्चों को जब शुरू में पकड़ना होता था तो मैं बच्चों को, जब ये 3-4 साल के जो ईसीसी के स्पेशली बच्चे हैं, इवन के 5 क्लास तक के बच्चे जो हैं, बच्चे ही होते हैं, मैं उनको ईसीसी समझती हूँ, 5वीं क्लास तक
बच्चा बेचारा, उसकी हड्डियां भी पूरी बनी नहीं होती हैं। आप हम्म, जरा सा उसको खींचेंगे तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी ऐसी नहीं होती कि आप वो आपकी खींचातानी बर्दाश्त कर सके। सो बिल्कुल। वो मैंने बड़ी अच्छी बात सीखी, मेरी प्रिंसिपल थी वहां पर, एंड उन्होंने मुझे बहुत मेंटोर किया, बहुत बहुत चीजें उन्होंने मुझे सिखाई। हम्म, और स्टिल मैं उनको बात करती हूँ, याद करती हूँ, उनको थैंक्स करती हूँ। और हम्म, क्या आपने मुझे ये छोटी छोटी चीजें वो बताई जो मेरी ट्रेनिंग हम्म, में ऐसा नहीं थी, जो मैंने डिप्लोमा हम्म, किया या जो भी पढ़ा उसमें हम्म, नहीं थी। कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस सिखाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों को उस्मा कैसे पकड़ते हैं, जब किसी बच्चों को आपने बुलाना पड़े, दोनों शोल्डर से प्यार से पकड़ के उसको इधर करो, दोनों हम्म, शोल्डर्स पे हाथ रखो, उसको हम्म, ऐसे बाजू से यूं पकड़ के मत करो। किसी हम्म, टीचर्स के नेल्स बड़े होते हैं, उनके नेल्स के निशान पड़ जाते हैं बच्चों के ऊपर। कोई हम्म, टीचर इतनी फ्रस्ट्रेशन में होती है, लाइनें बनवा रही होती है, ये वो कर रही होती है, वो जोर से खींच देती है। हम्म, तो हम्म, वंस आप प्यार से बच्चों को यूं करके करेंगे तो वो भी अच्छा फील करेंगे कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे खींच के, बल्कि हम्म, उनको साइड पे कर रहे हैं। दूसरों ने हम्म, बताया उसमें आपका लहजा कैसा होना चाहिए, आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, जो हम्म, मेरे कभी कभी हार्ड हो जाते थे बीइंग। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जब तक वो मुझसे बात ना करें उनको लगता है कि मेरी बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी है। तो जब मुझसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, यू आर क्वाइटली ऑपोजिट टू दैट, यू आर वेरी फ्रेंडली और ऑल दैट। तो हाँ, हाँ, उन्होंने मुझे बताया बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, यू हैव अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी, बट बच्चों के लिए थोड़ा सा दूर से ही तुम्हारा एक इंप्रेशन ऐसा आना चाहिए कि वो तुमको वेलकम करें। हाँ, तुम हाँ, उनको वेलकम नहीं करो, उन्होंने तुमको वेलकम करना है। डोंट गुड। थिंक कि आपने उनको उस तरह से वेलकम करना है। तो हाँ, फिर ऑलवेज अ स्माइल ऑन माय फेस। अभी मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरे चेहरे पे हमेशा ये स्माइल रहती है, मैं जब भी बात करती हूँ किसी से तो ये स्माइल हमेशा मेरे चेहरे पे रहती है। और फिर बच्चों के साथ ये शायद और पक्की हो गई। कुछ तो कुछ हम्म, चीजें आपकी पर्सनैलिटी के साथ रिलेट करती हैं, कुछ फिर वो टाइम के साथ ना आप सीखते हैं तो भी पक्की हो हम्म, जाती है। तो हम्म, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने सीखी कि जब आप क्लास में जाते हैं सबसे पहले तो आप इतने प्यारे मूड से जाएं, इतने अच्छे मूड से जाएं, इतने वेलकमिंग मूड से जाएं, चाहे जो भी हो, कि हम्म, बच्चे भी आपको देख के जो है वो खुश हो। तो हम्म, और दूसरा ये कि कॉर्पोरल पनिशमेंट हमारे इस दौर में काफी हम्म, ज्यादा हो रही होती थी। जब मैं बिल्कुल। पढ़ा रही थी तो इसके ऊपर इतना ज्यादा कोई वो चेक भी नहीं होता था। आई मीन चपत लगा देनी तो कोई बात ही नहीं है ना, पीछे से सर पे चपत लगा दिया आपने, किसी को कुछ कर दिया, डंडों से मारा जाता था अनफॉर्चुनेटली। तो इस चीज के ऊपर, क्योंकि मैं खाली ईसीसी नहीं, ग्रेड 3 4 5 भी पढ़ाती थी, तो ईसीसी को तो शायद थोड़ा वो कहते हैं ना पंजाबी में दबके दुबके मार के उधर से हाँ, उधर सेटल कर दिया जाता था। तो बड़े बच्चों को थोड़ा फिर वो बेचारे ये भी बर्दाश्त कर रहे होते थे। तो उसमें फिर जो है वो शुरू में ऐसा था कि मुझे बच्चे काम करे, क्योंकि टीचर का फोकस होता है, कभी कभी अच्छी नीयत भी होती है ना, ये हाँ, काम हाँ, करे, ये काम नहीं कर रहा है, इसको काम करना चाहिए, तो टीचर की नीयत बुरी नहीं होती है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि वो जो एक्शन करा के काम कराना चाह रही होती है उसकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं होती है। हाँ, तो हाँ, हाँ, स्ट्रेटजी जो है वो बच्चे को बजाय इसके कि वो टीचर की वो ख्वाहिश पूरी हो और वो ऑब्जेक्टिव हाँ, पूरा हो, वो हाँ, मजीद लटक जाता है। तो उसमें हाँ, मैंने सीखा, ये चीज मेरे में शुरू में थी कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट शायद होती थी, लेकिन फिर हाँ, मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला नहीं, इनकरेजमेंट और पॉजिटिव फीडबैक से आप वो कुछ ले सकते हो जो आप हम्म, स्ट्रिक्टनेस से के साथ और उनको टाइमलाइंस देकर और चीजों को साथ आप कभी नहीं कर सकते हो। फिर बीइंग एडल्ट भी ये फील किया कि जब अब मैं टीचर्स ट्रेनिंग देती हूँ तो मैंने कहती हूँ कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर प्रिंसिपल, जस्ट एनकरेजिंग वर्ड, कोई गुडी कह के चली जाए तो आपका दिन बन जाता है। तो आपके पास तो हम्म, 35 36 बच्चे क्लास में होते हैं जिनके दिन आप रोज बना सकते हो, हाँ, तो आप क्यों बिल्कुल, नहीं बनाते? बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, 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 ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये मेरा ख्याल है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पे हमें मजीद भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अभी आपने बात की फीडबैक की। अच्छा, हमारे यहाँ और आपने भी जैसे कहा कि आपने कॉपी चेक की तो आपने उसके ऊपर कमेंट्स लिखे हुए थे, ठीक है ना, गुड एफर्ट ये वो। हमारे यहाँ कॉपीज में यूजुअली टीचर्स टिक लगा के स्टार दे देते हैं या गुड या एक्सीलेंट कर देते हैं। अब थोड़े दिन पहले मैं ट्रेनिंग पे गई थी तो वहां पे मैं ये फीडबैक पे ही और कॉपी चेकिंग के ऊपर ही बात करी थी। तो टीचर ने कहा कि भाई देखिए, बच्चे जो है ना, बाय द टाइम दे कम टू ग्रेड 4 5, उनको हमारी गुड वेरी गुड की एक्सीलेंट की कोई वो नहीं रहती, वैल्यू नहीं रहती। या हम बच्चे को जब अप्रिशिएट कर रहे होते कहते यू आर अ गुड बॉय, मैंने कहा मेरी बात सुनो, आपको समझ आनी चाहिए एक बात की, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपका भी इस पे फीडबैक लूंगी कि देखिए जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे होते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस अब आपसे भी और अपने आप से भी बढ़ रही होती हैं। तो जब आप एक ग्रेड 1 के या 2 के बच्चे को किसी चीज पे गुड कहते हो या एक्सीलेंट कहते हो, रिगार्डलेस कि आपने पूरा कमेंट उनको दिया है या नहीं दिया है, लेकिन टीचर्स जो हैं वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, अनअवेयर होते हैं कि उनका एक स्टेटमेंट या उनकी एक बात कितनी बच्चों को इंपॉर्टेंट लगती है। जब बच्चे आ जाते हैं ग्रेड 4 5 में, तो टीचर्स को मैंने ये सजेशन दिया कि आप अपनी वोकैबलरी बढ़ाएं,
बजाय ये कि गुड और वेरी गुड जैसे कुसीट या पुराने अल्फाज आप इस्तेमाल करें जिनकी अब उनके पास वैल्यू नहीं है, आपके पास इंग्लिश में, उर्दू में इतने सारे अल्फाज हैं, उनका जखीरा निकालें, उसमें से कुछ अच्छे, आउटस्टैंडिंग, ऑसम, इस किस्म के वर्ड्स लें जिनसे बच्चों की वोकैबलरी भी बढ़े और बिल्कुल उनको लगे कि हमारी कुछ प्रोग्रेशन भी हुई है, हम गुड से या एक्सीलेंट से आगे आगे। और खासतौर पर खाली लिख देना बिल्कुल एक्सीलेंट, अब क्या एक्सीलेंट, क्या चीज एक्सीलेंट लगी आपको? राइटिंग एक्सीलेंट लगी, एफर्ट एक्सीलेंट लगी, क्या चीज? बी स्पेसिफिक अबाउट द फीडबैक। आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, फीडबैक इज द की। जी। और जनरली स्पीकिंग ये इंसान की जाती जिंदगी से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक ये फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट। हम्म। चाहे आप अपने घरों में जिस रिश्ते में जिस जगह भी जी रहे हैं, तो ये फीडबैक आपकी दिन बनाती है, खराब करती है, आपकी मोटिवेशन को डिमोटिवेशन में बदल देती है। बिल्कुल तो ठीक। इसलिए इसको आप खाली बच्चों के पर्सपेक्टिव से उतार के जरा अपने ऊपर भी ला के सोचें, तो हम्म। आपको इसकी अहमियत का अंदाजा भी ज्यादा होगा और एहसास भी ज्यादा, एम्पथी की फीलिंग आपकी ज्यादा उसमें जो हम्म। है वो डेवलप होगी। कि बिल्कुल आप ठीक। जब बात करते हैं बच्चे से, द वे यू टॉक, टॉन्टिंग है, टॉन्टिंग फीडबैक मैंने देखी है टीचर्स की अनफॉर्चुनेटली। यस। कि बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो खुद ही सोच लो, उसको खेलने का भी हक नहीं है, उसको किसी पार्टिसिपेशन का भी हक नहीं है। उसको तो आप हर जगह उधर ही मार देंगे कि नहीं भाई, हिस्सा ले लिया तो अच्छा, तुम पहले पढ़ तो लो सही तरह से, फिर तुम जाके फुटबॉल में हिस्सा लेना। हाँ, तुम्हारा ब्रेक पीरियड, तुम्हारा प्ले वाला पीरियड बंद है, तुमने ये वाला काम नहीं हाँ। किया, तुम खेल भी नहीं सकोगे। तो बिल्कुल। वो जो चीजें, अच्छा आप ये भी देखें कि बीइंग, अब आके ये पता चल गया कि प्ले बेस्ड लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट और फिजिकल डेवलपमेंट आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। तो इफ हम्म। यू आर नॉट गिविंग हिम द चांस टू गो एंड प्ले समवेयर, जो उसके माइंड को जो बूस्ट मिलना है वो भी रोक दिया है, वो हम्म। आप उसको जितना मर्जी बिठा लो, आप उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होगी। तो हम्म। ये 100 बार लिखो कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये एक्सरसाइज हमें मिलती रही है हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल के करियर में, कि 10 दफा लिख के लाओ कि ये होगा। सो दीज आर द थिंग्स जो हमारे एक नाइटमेयर एक्सपीरियंसेस है अपनी हाँ। स्टूडेंट लाइफ के अंदर। तो कम से कम उनको रिपीट बिल्कुल ना करें। और उसकी अभी तो लॉजिकली भी आपको पता चल गया है बहुत सारी चीजों के अंदर, आपकी टाइम लिमिटेड है, हम बहुत सारी चीजों को टच जरूर करेंगे और कोई मौका मिले तो डिटेल में जाएंगे कि बिल्कुल। उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं यस और यस। फिर वो कितने लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं। वो चीज हाँ। बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक आप बीइंग टीचर जब बच्चे को जो फीडबैक दे रहे हो तो उसमें हाँ। उसकी एफर्ट को पहले एक्नॉलेज करो, फिर उसकी आप एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को जो है बात करो उसके ऊपर। हाँ। बजाय इसके कि ये कहें कि तुमने ये क्या किया, तुमने गलत कर दिया है। तो कभी कभी हम पेपर भी टेस्ट भी दे रहे हो तो टीचर खड़ा हो जाए हमारे पास आके, तुम्हारा कलम रुक जाता था, वो हमें फिर आगे नहीं लिखा जाता था। तो हाँ। वो टीचर की एक एग्जैक्टली। जेस्चर, वो टीचर का एक जुमला, वो जो है वो बड़े कितना मानी रखता है। टीचर को पता ही नहीं है उसकी पावर क्या है। मुझसे टीचर पूछते हैं कि मैम बच्चे तुम्हारी बात ही नहीं सुनते। मैंने कहा पेरेंट्स से जाके पूछो, वो कहते हैं वो बात ही आपकी सुनते हैं, सुनते। वो तो उनकी हाँ। भी नहीं सुनते। वेरी राइट। वो वेरी तो राइट। ईसीसी की मदद से आके आपको कह रही होती है इसको कहे ना सुबह नाश्ता कर दिया करे, इसको कहे शावर ले बिल्कुल। लिया करे। लग रहा है मैं अपने ये आप चीजें से ही हैं। बात कर रही हूँ। कसम से आपकी बिल्कुल स्टेटमेंट्स, आपकी बातें बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम अपने आप से बात कर रहे हैं। चले, वैसे तो उतना बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, बहुत देर तक बोल सकते हैं, मैं भी बहुत देर तक बोल सकती हूँ, आप भी बहुत देर तक बोल सकती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ आज के इस कॉन्वर्सेशन को इतना कंसाइज रखें ताकि हम लोगों को ये मैसेज दे सके कि हम जो बात कर रहे हैं वो उनके बेनिफिट के लिए करें और अपने एक्सपीरियंस से करें। तो ये फीडबैक वाले पॉइंट को मैं चाहूंगी कि आप इसको एज अ मैसेज टीचर्स को क्या देना चाहेंगी, क्योंकि आपको लोग सुनेंगे और आपकी बात पे अग्री भी करेंगे, एंड आई वांट कि वो इस पॉइंट को बहुत सीरियसली ले, जैसे आपने कहा दैट इज द की। तो इसको जरा क्लोजिंग नोट पे हमें जरा बताएं कि आप टीचर्स को क्या सजेस्ट करेंगी और वो अपने फीडबैक को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि वो उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो एनहांस हो सके। इसको हम 3 4 पॉइंट्स में रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप फीडबैक दे रहे हैं, चाहे आप ओरल दे रहे हैं, चाहे आप रिटर्न दे रहे हैं, चाहे आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से दे रहे हैं, हम्म। तीनों तरीकों से जो आप फीडबैक बच्चों को दे रहे हैं, फिर जो क्लास में चलते फिरते भी फीडबैक होती है, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ आपकी नॉन वर्बल फीडबैक के ऊपर। आप क्लास में मूव कर रहे हैं, आपने कोई रिटर्न टास्क दिया है या कोई बच्चे को ओरल टास्क दिया है जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो पास जाए एक अच्छा सा टैप कर दें बच्चे को। तो ये आपका नॉन नॉन वर्बल फीडबैक है उसको, या हम्म। आपने उसको गुड एक्सटेंट कुछ नहीं कहा, आपने हम्म। उसको एक टैप किया उसके कंधे के ऊपर, इट मीन्स के ही इज डूइंग गुड। हम्म। दूसरा, आपने उसको थम्स अप कर दिया कि हाँ यू आर डूइंग गुड।
ठीक है। तो एक छोटे छोटे जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये 2-3 चीजें नोट करें ठीक है। कि आप इस तरह से बच्चों को जेस्चर दे सकते हैं। सेकेंडली, जब आप ओरल फीडबैक के ऊपर आते हैं तो ओरल फीडबैक में सबसे पहले हमेशा याद रखें, जब भी फीडबैक देते हैं ओवरऑल दुनिया में, बड़ों को छोटों को किसी को भी फीडबैक देने का ये एक तरीका है जो कि राइज है। सबसे पहले पॉजिटिव चीज को डिस्कस करें, सबसे पहले जो किसी ने अच्छा किया है उसको डिस्कस करें, सबसे पहले जो उसने इम्प्रूव किया है उसको डिस्कस करें, उसके ऊपर अप्रिशिएट करें, उसको उसको बताएं कि यू डिड दिस 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 वेरी वेल। और फिर उसको सेकंड पे है, उसको कहें कि यू डिड वेरी वेल, योर एफर्ट इज वेरी गुड, तुमने इसमें भी बहुत अच्छी कोशिश की है, अगर हम इसको यूं 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 कर ले तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। बजाय इसके कि उसको ये कहने के कि भाई अच्छा वो तो, लेकिन मगर ये वाले वर्ड भी यूज करते हैं, ये लेकिन मगर वाले वर्ड और हाउ एवर वाले वर्ड जो होते हैं नहीं, बताते हैं कि नहीं फिर वो नल एंड वॉइड हो गया, नहीं। हाँ। साथ उसको कहें कि ये भी बहुत अच्छा किया है, ये भी बहुत अच्छा किया है, बस इसमें हम ये चीजें ऐड कर लेना तो ये और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें कहीं भी एक द एलिमेंट ऑफ द नेगेटिविटी एंड डिस्करेजमेंट नहीं आता। गुड। ठीक है। और फिर उससे आखिर में उससे पूछें, कि आप सबसे पहले भी उससे पूछ सकते हैं आपको ये काम करके कैसे लगा, आपका क्या ख्याल है, आपने ये काम कैसे किया, क्या आपको उसमें कोई चैलेंज तो नहीं आया, कोई मुश्किल तो नहीं आई। ये सबसे पहला स्टेप ये भी हो सकता है कि सबसे पहले आप ये पूछ लें बच्चे से, उसका फीडबैक ले लें, फिर अपना पॉजिटिव फीडबैक दें, फिर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अ पॉजिटिव वे बताएं। तो दिस इज समथिंग दैट ओरली आप करें। और रिटर्न में जब चीजें आती हैं कि जैसे आपने सदफ पहले कहा कि अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं, और ट्राई करें कि आप एक वर्ड में ना करें, आप उनको थोड़ा सा एक फ्रेज पे आ जाओ, कोई फ्रेज लिख दो जिससे उसको समझ आए कि हाँ ये चीज मैंने अच्छी की थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी बहुत सारी मिस्टेक्स निकल आई हैं लेकिन उसकी राइटिंग और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, लिखे गुड प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन लिखे उसको, ठीक है, उससे के अच्छी प्रेजेंटेशन है, उस साथ लिखते फोकस ऑन द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, या कुछ इस तरह से मेंशन कर दे टू बी मोर प्रेजेंटेबल, या मोर यू कैन से बेटर ये प्रेजेंटेशन, कुछ भी इस तरह का लिखे, थोड़े से उनको पता चले कि असल में है कि आपको याद है हम अपनी कॉपियां कभी खोल के नहीं देखते, और आजकल के बच्चे भी कॉपी चेकिंग बाद कॉपी खोल के नहीं देखते, और टीचर कहता है मैं इतनी एफर्ट क्यों लगाऊं, बच्चे ने तो कॉपी खोल के नहीं देखनी, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर देखना ही नहीं है। लेकिन अगर 35 में से 5 बच्चों ने भी कॉपी खोल के देखना शुरू कर देनी है, जब हाँ आपने उसको इस तरह के रिमार्क्स देने शुरू करने हैं, वो बिल्कुल। इंतजार करेगा भाई टीचर ने आज मेरे लिए क्या लिखा है, क्या आज लिख मेरे लिए क्या लिखा है, आज मेरे लिए क्या है। बिल्कुल। थैंक यू उस्मा, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी एनरिचिंग कॉन्वर्सेशन और मुझे बहुत मजा आ रहा है। टाइम हमारे पास क्योंकि थोड़ा है, हम इसको आज ही रैप अप करेंगे, लेकिन आपने ध्यान में रखना है हम दोबारा बात करेंगे और हम किसी नए टॉपिक पे इसी तरह बात करेंगे, और आपका जो इतना एनरिच एक्सपीरियंस है उससे हम फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने ये बात की है, आई एम रियली ग्लैड कि ये हुआ है। इंशाल्लाह हम, मिनट्स हो गए हैं। हाँ जी, अभी देखिए हमारे पास 1 मिनट और 30 सेकंड रह गए, मैं भी बहुत बोल देखें रही हूँ, बिल्कुल हमें पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। अब आप देखते ना ये मसाइल कितने हमारे अंदर हैं कि हमें वक्त का अंदाजा ही नहीं हो रहा। तो अगर टीचर्स हम ये थोड़ा सा सेशन सुनने के बाद फीडबैक के ऊपर काम करती हैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देती हूँ, तो आई कैन हाईलाइट योर टॉक्स इन योर पॉइंट एंड आई कैन मैं लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। जब मुझे कोई पूछे जी फीडबैक के लिए मैंने क्या काम करना, आई कैन पिक योर वीडियो एंड सेंड द लिंक कि ये मैडम मेरी ना सुनो, मैडम उस्मा की सुन लो, वो भी वही बातें कह रही हैं जो मैं कह रही हूँ। तो when we will team up as together, that the similar issues we have, we also have the similar solutions, but कोई सुनने वाला तो होगा। ठीक है ना, हमने तो ये चीज बतानी है कि these things are serious and you, I'm glad that you gave me the time, और आपने ECCE को इतना सीरियस लिया है कि आपने इसको जो है अपना वो बना लिया है, इसको अपना फ्यूचर इसको दे दिया है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, ये मीटिंग थैंक यू करने सो का बहुत मच। मुझे फायदा रहा। विश यू गुड लक जी एंड सी यू इंशाल्लाह सून। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। इंशाल्लाह, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।